Hello, dear student. My name is Harkesh Sir, Mathematics, HOD of Go Turtle Education, गोंदिया। ठीक है, आज अभी ये हमारा एंगल एंड मेजरमेंट का ट्रिग्नोमेट्री का एक ये छोटा सा पार्ट है। एंगल एंड मेजरमेंट का हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में। ठीक है, और जो लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे उसमें हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। आप याद करिए, जैसे 10th क्लास में ना कई जगह सर या मैम पढ़ा रहे होते हैं तो वो लिखते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ ये, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। कल वाले जो इसके पहले वाला हमारा एंगल एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 है, अगर आपने उसको देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे, आप उसको देखिएगा। वहां पे मैंने आपको सिखाया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और इसको प्रूफ भी कराया रोटेशन से। अगर हम रोटेशन यूज करें इसमें तो हमको मिल जाता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब जो आपको यूज होना है वो देखिए कैसे यूज होना है। जैसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये एक इक्वेशन मान लीजिए। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, π/2 रेडियन। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो वो जंप कर सकता है ना। π/2 इक्वल टू π/2 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री हो गया। देखिए बहुत सिंपल, बस 2 से डिवाइड कर दिया। यानी आपको अगर 30 डिग्री चाहिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 180 में किससे डिवाइड करें कि 30 आ जाए। तो 180 में अगर आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 30। देखिए मैं इसको सीरीज में दिखा देता हूं, है ना। आपने 2 से डिवाइड किया, अभी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी π/3 रेडियन इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। तीसरा, सेम इक्वेशन में अभी 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर लीजिए। π/4 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 45 डिग्री। π/4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। वैसे ही 1 2 3 4 6 से डिवाइड कर लीजिए। जो हमें यूज होना है, रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। ऐसे आप किसी का भी पता कर सकते हैं, ओके ना। अब जैसे मान लीजिए 120 का पता कर रहा है, 120 120 डिग्री को पता करना है। तो अगर आपको 120 डिग्री का पता करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। तो आप इसको लिखिए π/2 रेडियन प्लस π/6 रेडियन, है ना। देखिए 120 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और पाई ये 1/6 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3π/6 प्लस π/6 यानी कि 4π/6, है ना। अब ये 4 कट जाएगा 2 से, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2π/3 रेडियन, है ना। देखिए ऐसा किया। सेकंड दूसरा तरीका देखिए, 2π/3 है ना, तो 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, और 60 का मतलब कितना होता है, देखिए 60 का मतलब π/3, तो 120 इज इक्वल टू 2 इंटू π/3 यानी 2π/3। यहां से डायरेक्ट भी आ जाएगा। ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं आप हमेशा, मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए 135 डिग्री का पता करना है, 135, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीधा सीधा यूज आएगा, है ना।
ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है उसमें सीधा सीधा ये यूज आता है। जैसे 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, है ना। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू 3π/4, ऐसा हो गया। दूसरा तरीका वही सेम, 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 45, क्या आ जाएगा 3π/4, ये भी सेम तरीका, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन्स है, ये तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन्स है। हमको जो कन्वर्ट करना होगा वो 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, 15 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, 7 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो उसको अब कन्वर्ट करके हम देखेंगे, ठीक। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अगर इसमें आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने देखा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिएगा। अब ऐसे आप कितना भी डिग्री का पूछे, अगर पाई मल्टीप्लाई के साथ पूछे तो आप बता सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। आप चाहे तो इसको 2 बार वीडियोस को देखिए, एक बार पॉज करके नोट करिए, फिर आप समझिए, फिर देखिए, सॉल्व करिए, बनेगा, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ओके, रफ कर रहे हैं। जैसे हमको ये पता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही कुछ और स्केल होते हैं डिग्री वाले, है ना। तो मिनट में होता है और सेकंड में होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। अभी इसका पहले एक और क्वेश्चन उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो हमारा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है। आपसे कहा जाए 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हम मान लेंगे, मान लेट x डिग्री होगा, हम मान लेते हो x होगा, डिग्री नहीं मानेंगे, डिग्री ऑलरेडी स्केल में आता है ना। हम मान लेंगे वो x के बराबर होगा, ठीक है। तो बस वही हमने जो आपको चॉकलेट रूल सिखाया है, अप्लाई कर लेंगे। क्या हमको आता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो क्या पूछ रहे हैं, 10 रेडियन हमने माना है x, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये रेडियन से ये रेडियन कट गया, तो आ गया x इज इक्वल टू 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 180, यानी ये आ गया x इज इक्वल टू 1800 बटे पाई डिग्री, ठीक। एक तो ये हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया। लेकिन हमको आंसर ऐसा नहीं लिखना है, हमको आंसर लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो एक 2 स्केल और आपको याद रखना होगा। एक रखना होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। हम एक बार इस पे डैश लगा देंगे ना तो वो मिनट हो जाता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। देखिए ये जो स्केल है ना, ये वाले दोनों, ये जो दोनों स्केल हैं, ये चार्ट वाले स्केल है, टाइम वाले स्केल नहीं है। जो चार्ट बनता है, जेप्सन चार्ट करके, जेप्सन नाम की कंपनी है, वो चार्ट्स बनाती है, तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कन्वर्जन होता है, वहां पे ये यूज किया जाता है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एंगल, डायरेक्शन, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये सबसे छोटा स्केल है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट, डिग्री और सेकेंड में, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास आ गया है x इक्वल टू इतना डिग्री, तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। देखिए x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 7
है ना। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये आएगा 900, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 जा 6300 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ना डिवाइड कर लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने ही डिवाइड कर रहा हूँ, 6300 डिवाइडेड बाई 11, 5 टाइम में जाएगा 55, ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0। ठीक है, 55 8 0 करेक्ट। फिर से देखिए 11 7 टाइम में जाएगा, होता है ये 77, यहाँ बच जाएगा 3 करेक्ट। 3 कितने जीरो बाहर नीचे आ गया था, एक और जीरो बचे 0, कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा 22, यहाँ पे बचेगा 8। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 572 प्लस 8/11 इज इक्वल टू 6300 डिवाइडेड बाई 11। देखिए 6300 डिवाइडेड बाई 11 को मैं लिख सकता हूं 572 प्लस 8/11। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और उसमें 8 जोड़ दीजिए, इतना ही आ जाएगा। इसको रिमाइंडर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 572 प्लस 8/11 डिग्री। ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg प्लस 3 kg, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 प्लस 3 kg लिख सकते हैं आराम से। तो वैसे ही लिख दिया 2 kg प्लस 3 kg, तो ये kg स्केलर क्वांटिटी है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ये डिग्री तो स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बनेगा 272 डिग्री प्लस 8/11 डिग्री। सॉरी 5 है ना, 5 आया, 572 डिग्री प्लस 8/11 डिग्री। अब देखिए डिग्री वाला कन्वर्जन हो गया, ये क्वांटिटी 1 से छोटी, तो 1 डिग्री से जब भी छोटा आ जाएगा तो हम अब ये वाला स्केल यूज करेंगे। 1 डिग्री को हम चेंज करेंगे मिनट में, तो यहां से ना हम इसको उठाएंगे। हम क्या करेंगे, उठाएंगे 8/11 डिग्री को उठाएंगे और उसको चेंज करेंगे मिनट में। तो हम मान लेंगे लेट 8/11 डिग्री इज इक्वल टू x, ये मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो xm मान लिया मैंने, xm x मिनट। यहाँ पे ये डिग्री में था तो हमने x ही माना था, लेट x। ठीक है, अब हमने मान लिया x डिग्री अपॉन ये x मिनट, एक वेरिएबल है आप कुछ भी मान लीजिए, बट हम इसलिए अलग xm मान रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो कौन सा वाला x है। तो हमने माना ये xm करेक्ट। अब सेम स्केल लगाएंगे हम, देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 8/11 डिग्री में होगा xm, है ना। सेम तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, xm 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 8/11 मिनट। देखिए डिग्री से डिग्री कट गया, 8/11 डिग्री है ना, डिग्री से डिग्री कट गया, तो हमारे पास बचा xm इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 11 कितना मिनट। अब देखिए कन्वर्ट हो गया। अब इसको भी हमको डिवाइड करना होगा, मैं यहाँ साइड में डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। 480 डिवाइडेड बाई 11, ठीक, तो जाएगा ये 4 टाइम में 44, यहाँ पे आ जाएगा 4 0, जाएगा ये 3 टाइम में 33, यहाँ पे आ जाएगा 7। यानी कि मैं इसको लिख पाऊंगा xm इज इक्वल टू 43 प्लस 7/11 मिनट करेक्ट। अब मिनट कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको लिख सकते हैं हम क्या, xm इज इक्वल टू 43 मिनट प्लस 7/11 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब जो 7/11 मिनट है ये 1 से छोटा आ गया,
तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। तो सेकेंड के लिए देखिए 7/11 हमने मान लिया सेकेंड के लिए। 7/11 हमारे पास क्या है? ये मिनट है, इसको हम सेकेंड में मानेंगे। लेट x s के बराबर है वो, ठीक है, x s के बराबर है। तो सेम इसके लिए यूनिट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, सेकेंड के लिए डबल डैश यूज होता है। तो 7/11 में कितना हमने माना है? XS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। XS इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इंटू 7/11 मिनट। देखिए मिनट से मिनट कट गया तो बचा XS इज इक्वल टू 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 होता है 42, 0 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। फिर से अब देखिए 420 को हमें डिवाइड करना होगा किसमें? 420 को हमें डिवाइड करना होगा 11 से। तो हम यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 420 डिवाइड बाई 11। तो आ गया 4 4 3 जा 33, ठीक, 3 इधर 2 उधर, 7 to 9, 9 बच जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 8 टाइम में जाएगा 88, ये बच जाएगा 2, ठीक। देख लीजिए तो ये आ जाएगा XS इज इक्वल टू 38 प्लस 2/11, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आंसर लिखने का नंबर आ गया। देखिए यहां से शुरू करते हैं। हमने एक बार मैं समझा देता हूं, जो भी लिखा है मैं समझा देता हूं, ठीक है। हमने मान लिया कि 10 रेडियन में x डिग्री होगा, लेट, ठीक। कैलकुलेशन सब आपके सामने है, एक बार फिर से शुरू से एकदम समझा देता हूं मैं, ठीक। हमको स्केल पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10 डिग्री इक्वल टू x, चॉकलेट रूल लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो पाई रेडियन इंटू एक्स इक्वल टू 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, है ना। तो ये रेडियन से रेडियन कट गया, तो यहाँ पे केवल डिग्री में बच गया 1800/पाई। पाई की वैल्यू हमने यूज की 22/7, है ना। चूंकि ये एंगल है ऑलरेडी, देखिए कितना छोटा छोटा क्वांटिटी है, हम 3.14 नहीं यूज करते बिकॉज वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो हम कंप्लीट 22/7 यूज किए, कैलकुलेट किया, तो x इक्वल टू आ गया 6300 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। देखिए अब 6300 को डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 8 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 8 रिमाइंडर बचा, मैं इसको रिमाइंडर थ्योरी के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 572 प्लस 8/11 डिग्री। डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, डिग्री स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 kg प्लस 3 kg लिखा हुआ है तो 2 प्लस 3 kg लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसका वाइस वर्सा ऐसा, राइट। तो 572 डिग्री प्लस 8/11 डिग्री। अब ये 8/11 1 से छोटा हो गया, जैसे ही 1 से छोटा होगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। मिनट का स्केल क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब ये दोनों कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि इसको यहाँ पे हमें याद करना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको मिनट पढ़ते हैं, MIN, और इसको सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। हम एक्चुअली एंगल पढ़ रहे हैं तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के मेजरमेंट के ही बारे में एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया ऐसा। अब 8/11 डिग्री आ गया, 1 से छोटा, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको क्या पता है? 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 8/11 डिग्री इक्वल टू XM मान लिया, हमने माना है, देखिए लेट XM होगा, तो XM माना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो XM इक्वल टू आ गया 480/11। ये क्या है? मिनट है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, 480/11 को देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया 480/11, तो ये बच गया क्या? 43 and 7। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 को ऐड करिए तो 480 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरी होती है ये,
ठीक है, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 43 प्लस 7/11 यानी 43 मिनट हो गया और ये मिनट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये फिर से 1 से छोटा आ गया, 7/11, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, यानी नंबर 1 से छोटा। तो 7/11 को हम किस में चेंज करेंगे, अब हम उसको चेंज करेंगे मिनट सेकंड में, राइट। तो अब देखिए सेकंड के लिए हमने मान लिया 7/11 मिनट इक्वल टू XS, करेक्ट। तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ये सेकंड है डबल डैश, तो 7/11 इक्वल टू XS मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। ओके, तो ये XX, ये देखिए मिनट से मिनट कट गया, 1 मिनट, इसको 1 मिनट लिख सकते हैं, अब बच गया केवल सेकंड वाला, तो XX इक्वल टू 60 इतना, X 38 2/11। अब आंसर देखिए कैसे लिखते हैं, आंसर ANS, ठीक, 10 रेडियन इज इक्वल टू, यहां से डिग्री उठाते हैं 572, ठीक, यहां से मिनट उठाते हैं 43 मिनट, और यहां से सेकंड उठाते कितना, 38 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 2/11 ही तो बचा, 2/11 चूंकि सेकंड में है और 2/11 की भी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो हम उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 10 डिग्री इक्वल टू होता है 572 डिग्री 53 मिनट एंड 38 सेकंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार और बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है। देखिए यहां से हमको डिग्री वाला उठाना है, यहां से हमको मिनट वाला उठाना है, ये वाला, और यहां से हमको ये वाला उठाना है, ठीक है। और 2/11 को हम छोड़, क्यों, देखिए हर जगह से केवल 2/11 ही बचा है, इसको हमने कन्वर्ट करके ये लाए, इसको हमने कन्वर्ट करके ये लाए, तो ये छोटी सी क्वांटिटी तो बची, वो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर ये बहुत नियर जाता है तो इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, सेकंड वाले को बदल लेते हैं, 38.5 सेकंड कर लेते हैं, या जैसे, है ना। फिलहाल आप कन्वर्जन ये वाला समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, NDA के एग्जाम में आता है और बेसिक कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है, हम इस पे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। आप हमारे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।